हेलो बच्चों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14 है, ऑस्किलेशंस। तो ऑस्किलेशन होता क्या है? तो ऑस्किलेशन की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो एक पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक मोशन का एक मीन पोजीशन से रिपीट होना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक मोशन की बात करनी पड़ेगी हमें, पीरियोडिक मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। तो रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, या फिर इसी को हम ऑस्किलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टू एंड फ्रो। फ्रो का मतलब होता है फ्रॉम, अबाउट ए मीन पोजीशन, अबाउट ए मीन पोजीशन। तो अब इसके लिए आपको समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इसमें देखिए एक पॉइंट Q है। दिस इज पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट Q इज रोटेटिंग ए सर्कुलर मोशन, इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन अलोंग दिस सर्कल। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। तो हमारा सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज Q? Q मेकिंग ए सर्कुलर मोशन, circular motion, right, with angular velocity, angular velocity ओमेगा। अब इसी में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, इसके वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। तो यहाँ पर P क्या है? इज द, अगर ये Q आफ्टर सम टाइम T अगर वो यहाँ पर पहुँच जाता है इन T टाइम, तो ये उसका फुट है, एक तरह से प्रोजेक्शन है। तो P क्या है हमारा? P इज द प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q। P इज द प्रोजेक्शन ड्रॉन फ्रॉम Q। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि हमने लिख लिया है, एक ये P है, पॉइंट है। तो इसको यहाँ से मैं जैसे ही इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाऊंगा तो एक रेडियस बनेगा। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस इज इक्वल टू A। तो ये पॉइंट A है। अब वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन T टाइम। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, एंगुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, बताइए? डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द टाइम, इन T टाइम इंटरवल में वो Q पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू T। समझ में आ रहा है? तो इस एंगल को मैंने ओमेगा T क्यों लिखा? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से ये पॉइंट Q इस सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये P उसका प्रोजेक्शन है, राइट। तो इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखो, जब ये Q हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो यहाँ होगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ होगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा, और फिर वो यहाँ से रिपीट करने की कोशिश करेगा। जब यहाँ होगा तो अगेन यहाँ होगा, अगेन इस पॉइंट पे होगा तो वो वापस यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ होगा तो अगेन यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये P जो है एक मीन पोजीशन से, जो कि सेंटर O है,
ऐसे ही वो रिपीट करेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन देख रहे हैं आप इस मोशन को, पी की मोशन को देखिए, क्यू सर्कुलर मोशन ले रहा है और ये पॉइंट पी जो है, ये पी कौन सी मोशन ले रहा है, इस मीन पॉइंट से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो दिस मोशन, तो जो हमारा मोशन ऑफ पी जो है बेसिकली, यहाँ पर जो हम मोशन ऑफ पी, ये जो पॉइंट पी है, इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है आपको ऑस्किलेटरी मोशन? मैंने अभी लिखा था यहाँ पे उसकी रिपीटेड मोशन आफ्टर फिक्स टाइम, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन। तो यहाँ पर इस पी पॉइंट को देखिए, ये क्या करेगा, जैसे जैसे यहाँ पर होगा तो किस यहाँ होगा, इस पॉइंट पे जब क्यू होगा तो वो यहाँ होगा, तो क्यू के सर्कुलर मोशन पे तो वो कहीं ना कहीं इस मीन पॉइंट के ऊपर नीचे ट्रैवल करेगा। अब इसकी देखिए इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम ज़रा। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर एंगल इस बहुत स्मॉल है, अगर ये एंगल, तो अगर स्मॉलर एंगल है हमारा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये अगर y है तो दिस विल ऑल्सो बी y। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से साइन थीटा साइन ओमेगा टी हो जाएगा हमारा। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, then we can write y upon a. So what is y here? A sin omega t, a sin omega t। अगर मुझे x लिखना हो तो सेम मैं लिख सकता हूँ, x क्या हो जाएगा हमारा, a cos ओमेगा टी। ये हम अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम t, कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर p की पोजीशन क्या होगी और x की पोजीशन क्या होगी, उस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो। सो दिस इज ऑस्किलेटरी मोशन, और इसी मोशन को हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखिए, जैसे कि मैंने इस पेन को लिया, अब इस पेन को इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन से मैंने यूं हिलाया, यूं हिलाया, यूं हिलाया, यूं हिलाया, तो ये जो मोशन हो रही है, दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसको हम ऑस्किलेशन भी कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है, मीन पोजीशन, यहाँ से ये मूव कर रहा है इधर उधर इस डायरेक्शन में, यानी कि सपोज मैं एक पेंडुलम लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली और मास से लटका दी, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक फोर्स लगा करके इसको यहाँ ले गया मैं, और इसको मैंने फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे जब आएगा तो इसके इनर्शिया की वजह से वो यहाँ नहीं रुकेगा, इस पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा, आगे तक बढ़ जाएगा। मैंने केवल एक बार डिफ्लेक्ट करके उसको छोड़ दिया था। अब वो अगेन, जब तक ये फोर्स इसमें इनर्शिया वाला हावी रहेगा तब तक वो ऊपर जाएगा, जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे की तरफ, तो अगेन वो वापस आएगा और फिर वो यहाँ नहीं रुकेगा और वो ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। तो एक चीज़ देखिए मुझे पता चल रही है, हमेशा जो फोर्स है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ऑस्किलेटरी मोशन में फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है हमारा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही उसके अंदर फोर्स जनरेट होगा, और डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट। देखिए जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स हमेशा, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी, तो उसका वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो दो पॉइंट हमने बहुत सिंपल से यहाँ पर फाइंड आउट किए। वो कौन से फाइंड आउट किए, इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द, देखिए अब इसमें फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सेकंड पॉइंट हमने क्या, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डायरेक्शन।
ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो बेसिक हमने चीज़ें इसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है, उसके अंदर एक फोर्स एक्ट करता है और वो टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, और फोर्स हमेशा जो एक्ट करेगा वो हमेशा सेंटर पे एक्ट करेगा, और ये चीज़ें। अब इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो इसको थोड़ा सा और, मैं इसको देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पे हमारा जा रहा है ये मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से देखो इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा। सबसे पहले हमारा टाइम क्या है, 0 है, टाइम इज 0। अब जब वो इससे समझने की कोशिश करते हैं, देखो टाइम 0 से उसने स्टार्ट करा, तो टाइम पीरियड क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो उसने टी से यहाँ से शुरू करा, यानी कि जब वो कंप्लीट यहाँ पे रिवॉल्यूशन ले लेगा तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा 1 टाइम पीरियड, इट मीन्स कंप्लीट टाइम टी। तो 0 से स्टार्ट करा, यहाँ पर कितना टाइम होगा t/4, यहाँ पे कितना टाइम होगा t/2, यहाँ पे कितना टाइम होगा बताओ मुझे 3/4t, और यहाँ पे कितना टाइम होगा t, यही टाइम है। तो सर्कुलर मोशन ले रहा है q। अब इसको हम p के रेफरेंस में देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले 0 है, जब वो t/4 पे जाएगा, t/4 पे गया, देखो t/4 पे गया तो p की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब p की पोजीशन यहाँ थी, p की पोजीशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, किस टाइम पे, t/4 टाइम पे। अब वो वापस आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मुझे यहाँ से अब इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो t/4 से अगेन वो 0 पे कब होगा, जब टाइम t/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वो इस डायरेक्शन में गया। अब अगेन जब वो t/2 पे आया तो वापस वो 0 पे पहुँच गया। अब वो यहाँ से अगेन यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है, नीचे की तरफ जाएगा। तो अगेन जब वो यहाँ जाएगा तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर क्या टाइम हो जाएगा हमारा 3/4t, 3/4t हो गया। अब वो इस डायरेक्शन में था हमारा। अब वो अगेन वापस एक सर्कल पूरा करने के लिए, अब यहाँ पे टाइम क्या हो गया कंप्लीटली t। तो यहाँ पे इस तरह से वो मोशन कर रहा है हमारा। अब एंगल के टर्म्स में अगर हम देखना चाहें, देखिए एंगल के टर्म्स में यहाँ पर एंगल कितना है 0 है, यहाँ पे एंगल कितना है π/2 है, यहाँ पर एंगल कितना है 180 यानी कि 2π, यहाँ पर 3/2π, और यहाँ पे टोटल 2π, यानी कि जो एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है 2π, यानी कि 360 डिग्री। तो उसके टर्म्स में अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं, इसको भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले स्टार्ट करा 0 एंगल से, यहाँ पर एंगल हो गया हमारा π/2, इस डायरेक्शन में गया। अब वो अगेन यहाँ से यहाँ मूव करना चाहेगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो कितना एंगल हो जाएगा उसका पाई, यहाँ पर वो जब आएगा तो एंगल पाई हो जाएगा। अब वो फिर यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तो यहाँ पर वो कितना एंगल कर देगा 3/2π। अभी हमने सर्कल में देखा था, देखो यहाँ पे 0 π/2 पाई 3/2π एंड 2π। तो अगेन यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा, जब वो इस डायरेक्शन में, तो 2π, अगर एंगल के टर्म्स में हम बात करें तो 2π। तो इस तरह से ये रिवॉल्यूशन करेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं और उसके रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वो P जो है, जो हमारा ऑस्किलेटरी मोशन है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, किस तरह से हमारा वर्क करता है। यानी कि एक सिंपल पॉइंट से वो प्लस a रेडियस और माइनस a रेडियस, इस पे एक स्पेसिफिक, उस पर टू एंड फ्रो मोशन, जिस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और बेसिकली ये लोकस होता है जो सर्कुलर मोशन पॉइंट कर रहा है उसके वर्टिकल एक्सिस पे। तो हम इस पे भी ले सकते हैं, इसको इस पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्किलेटरी मोशन। अब हार्मोनिक मोशन में हमने साइन की इक्वेशन बेसिकली हम और कॉस की ही इक्वेशन लेते हैं, टेन को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, साइन की जो टेबल होती है, साइन की वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेट करोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, 30 पे,
45 पे, 60 पे, 90 पे, और 90 के बाद उसकी वैल्यू फिर से रिपीट हो जाती है 90 के पास। तो साइन के अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 मीन्स 0.5 होती है। इसकी वैल्यू √3/1/√2 यानी कि 0 पॉइंट अगर आप देखोगे तो 85 के अराउंड होती है। और हम 60 पे अगर जाएं तो सिमिलरली मतलब हमारी वैल्यूज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। बट 10 के केस में क्या होता है, इन बिटवीन हमें जैसे ही अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो हमें वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी मिलने लगती है। जैसे 1030 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ या फिर वो 1090 की वैल्यू बात करता हूँ मैं, तो 1090 पे यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। तो यानी कि इसको हम रिपीटिंग वैल्यू नहीं कह रहे, इसको हम ये रिपीटेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हम साइन में इक्वेशंस लेते हैं हमेशा साइन और कॉस का जो ऑस्किलेटरी मोशन है 10 को कंसिडर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर साइन लिया है और कॉस लिया है। तो बहुत सिंपल है ऑस्किलेटरी मोशन, समझ लेंगे इसके इक्वेशंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।